हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा जाता है। अब क्रिस्टल डिफेक्ट होते क्या है? हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। हमने ये कहा कि सॉलिड एक ऐसे स्टेट है मैटर की जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। ये ऑर्डरली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, जिसमें हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक फिक्स अरेंजमेंट में या रेगुलर अरेंजमेंट में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं इस तरीके से। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टल सॉलिड्स का। अब डिफेक्ट्स क्या होते हैं क्रिस्टल में? तो ये अगर हम एक रेगुलर अरेंजमेंट मानते हैं किसी सॉलिड क्रिस्टल का, तो उसमें जो इरेगुलरिटीज आ जाती हैं उसी को कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। सपोज ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अभी ये अपनी जगह पे एक फिक्स अट्रैक्शन फोर्स से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड है। अगर इसमें से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के यहाँ से चले जाए और ये साइट वैकेंट हो जाए, या फिर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से डिसलोकेट होकर के यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए, तो इससे क्या होगा? जहाँ से ये पार्टिकल आया वो जगह वैकेंट हो जाएगी, स्पेस वैकेंट हो जाएगा और एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल स्पेस को ये क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो इस तरीके से जो इसका रेगुलर और आइडियल अरेंजमेंट था किसका? क्रिस्टल का, वो क्या हो गया? नॉन आइडियल हो गया, यानी कि उसमें इरेगुलरिटीज आ गई, अव्यवस्था आ गई। तो इसी इरेगुलरिटीज को जो किसी सॉलिड के अरेंजमेंट को खराब करते हैं तो इसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल लैटिस मीन्स जो भी हमारे क्रिस्टल का क्या है? एक सरफेस है, जो पूरा उसका नेटवर्क है, उसमें अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के डिसलोकेशन से या फिर अपनी पोजीशन से डिसअपियर होने की वजह से जो भी इरेगुलरिटीज आती हैं उसी को कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो क्रिस्टल के रेगुलर अरेंजमेंट को खराब करते हैं, यानी कि उसके आइडियल अरेंजमेंट को नॉन आइडियल बनाते हैं, उनको डिफेक्ट्स कहते हैं। अब ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते कितने टाइप के हैं? तो इनको क्लासिफाई किया जाता है लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट में। अब लाइन डिफेक्ट क्या है? तो लाइन डिफेक्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक लाइन में डिफेक्ट की बात करेंगे। पॉइंट में पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से, उनके डिसअपियर होने की वजह से या उनके डिसलोकेट होने की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं उसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और पूरे प्लेन में यानी कि 2D प्लेन में अगर कोई डिफेक्ट इनकी वजह से आता है तो उसे कहते हैं प्लेन डिफेक्ट। अब यहाँ पे हमने लाइन, पॉइंट एंड प्लेन डिफेक्ट को समझा, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स के डिफेक्ट में, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक यहाँ पे मेन है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनके डिफरेंस को हम 1 बाय 1 अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स का है, जिसमें हमने सभी टाइप के डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। तो पॉइंट डिफेक्ट में जो स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो एक तो नॉन आयनिक सॉलिड में अपीयर होते हैं और एक आयनिक सॉलिड में अपीयर होते हैं। तो जो नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक मीन्स ऐसे सॉलिड जो मॉलिक्यूल और एटम्स से मिलके बनते हैं, या हम कहेंगे कि ऐसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स होते हैं, उनको कहते हैं नॉन आयनिक सॉलिड। इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 2 तरीके के डिफेक्ट को शो करते हैं, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और सेकेंड टाइप जो है वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आएंगे ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलके बने होते हैं और आयनिक बॉन्ड जिनके बीच में होता है, तो उसको कहते हैं आयनिक सॉलिड। तो फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड में हम लेते हैं NaCl है, तो ये Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव से ऑब्टेन होता है। KCl है तो ये K पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव से ऑब्टेन होता है। तो ये आयंस जो पॉजिटिव एंड निगेटिव कैटायंस और एनायंस हैं, इनके बीच स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस की वजह से ये आयनिक सॉलिड को फॉर्म करते हैं।
तो आयनिक सॉलिड्स में जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये एक तरीके का शॉर्टकी जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट ही है और फ्रैंकल जो है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है। तो ये जब एक ही टाइप के हैं तो हमने अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड में अकर होते हैं और जो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं वो किस सॉलिड में अपीयर होते हैं, वो होते हैं आयनिक सॉलिड में। तो ये आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट्स की तरह शो होते हैं एंड ये नॉन आयनिक सॉलिड में, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग यहाँ पे समझेंगे। तो नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मेटल है ये एक्चुअल में केटाइंस के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में केटाइंस ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, उनके नंबर ज़्यादा हो जाए और एनाइंस के कम हो जाए तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम यहाँ पे शो होगा। एंड मेटल डेफिशिएंसी मीन्स अगर इन केटाइंस की इस क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में क्या हो जाए, कमी हो जाए और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो केटाइंस की कमी को कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो इस तरीके से ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो ये एक होल क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल डिफेक्ट्स का जिसको हमने यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में शो किया हुआ है। अब स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अलावा जो थर्ड टाइप का डिफेक्ट है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में मेनली हम सेमीकंडक्टर्स को लेते हैं। तो इम्प्योरिटी अगर कहीं से ऐड हो जाए किसी परफेक्ट क्रिस्टल में या किसी आइडियल क्रिस्टल में तो उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो फिलहाल हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो आयनिक और नॉन आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट्स यहाँ पे शो किए हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? दीज डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट्स। ये पॉइंट डिफेक्ट्स का एक टाइप है एंड डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड। और ये किसी भी सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री को क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयंस रिमेन सेम। तो मेनली ये जो डिफेक्ट है ये किसी भी सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री को चेंज नहीं करता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। दैट मीन्स अगर हम किसी आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में सपोज हमारे पास 6 कैटायंस हैं एंड 6 एनायंस हैं। तो डिफेक्ट से पहले जब ये आइडियल कंडीशन में था तो आइडियल कंडीशन में इसमें 6 कैटायंस एंड 6 एनायंस प्रेजेंट थे। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है कि अगर आइडियल कंडीशन में इसमें 6 कैटायंस एंड 6 एनायंस का रेशियो है यानी कि 6/6 कैटायन अपॉन एनायन रेडियस, अगर 6 कैटायन अपॉन एनायन के नंबर अगर 6/6 हैं तो आफ्टर डिफेक्ट भी ये कितने रहने चाहिए, 6 ही रहने चाहिए। तो आफ्टर डिफेक्ट भी इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि डिफेक्ट के बाद भी इनमें नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तब भी आफ्टर डिफेक्ट भी हमारे पास 6 कैटायन रहने चाहिए एंड 6 क्या रहने चाहिए, एनायंस रहने चाहिए। तो अगर इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही केस में अगर किसी क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल के कैटायंस और एनायंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है या उनके रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उस डिफेक्ट को कहते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यानी कि जो उनके रेशियो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो कि आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे और नॉन आयनिक में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनका जो वो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो नॉन आयनिक सॉलिड मीन्स जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल होंगे। तो इनमें हम अगर देखें तो हमारा जो पहला डिफेक्ट आएगा वो वैकेंसी डिफेक्ट है। नेम से ही इंडिकेट है, वैकेंसी मीन्स क्या होता है, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस को हम वैकेंसी कहते हैं। तो एम्प्टी स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो नेम से ही इंडिकेट है कि अगर किसी भी सॉलिड में, सपोज हमारे पास ये कोई सॉलिड है, तो अगर किसी सॉलिड में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस नहीं होंगे, याद रखिए हम बात कर रहे हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स की। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो हमारे एटम्स होंगे
या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर ये इनमें से कोई भी एटम और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से डिसअपियर हो जाए, अपनी पोजीशन छोड़ के हमेशा के लिए चला जाए, तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो उसी से क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हेन सम साइट्स इन द क्रिस्टल लैटिस आर वैकेंट। अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में कुछ साइट्स क्या हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, द क्रिस्टल सफर्स फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट। तो उस टाइम पे क्रिस्टल में क्या हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट्स क्रिएट होता है। दिस डिफेक्ट में प्रेजेंट व्हेन अ पर्टिकुलर सॉलिड इज formed or may be created when temperature rises। एक्चुअल में ये डिफेक्ट तब राइज होता है जब हम किसी क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, या हम कहें कि हम उसके फॉर्मेशन में उसका क्या कर देते हैं, टेम्परेचर अगर हम राइज कर देते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इनकी पोजीशन जो होती है वो यहाँ पे क्या रह जाती है, वैकेंट रह जाती है। इसीलिए इसका नेम है वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सपोज ये कोई नॉन आयनिक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने एक आइडियल अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये सारे क्रिस्टल अपने आइडियल अरेंजमेंट में लगे हैं तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है। बट यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं जो मैंने येलो से यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। तो ये जो स्पेस है इनको छोड़ के एटम और मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। तो यहाँ पे इनके डिसअपियर होने की वजह से क्या क्रिएट होगी, वैकेंसीज क्रिएट होगी। तो इन्हीं वैकेंसीज की वजह से जो क्रिस्टल का लैटिस है वो रेगुलर की बजाय क्या हो गया, इर्रेगुलर हो गया। इसमें इर्रेगुलरिटीज आ गई, ये पोजीशन खाली हो गई, वैकेंट हो गई। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इस क्रिस्टल में क्या क्रिएट हो गया, एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। इस डिफेक्ट को हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और याद रखना है कि जनरली ये डिफेक्ट जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता है। तो जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं तो तब जाके उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स अपनी पोजीशन से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, और अपनी साइड्स को क्या कर देते हैं, वैकेंट करके वैकेंसीज क्रिएट करते हैं। तो ये था वैकेंसी डिफेक्ट। अब सेकेंड टाइप का जो डिफेक्ट है नॉन आयनिक सॉलिड में वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मीन्स होता है अंतराकाशी दोष। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जो एटम जो हैं अगर वो अपनी रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे लगे हैं तो वो आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा। बट हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट की, और वो भी इंटरस्टिशियल। तो इसमें होता क्या है मैं आपको समझा दूं। दिस डिफेक्ट इज नोटिस्ड व्हेन सर्टेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, atoms or molecules occupy the interstitial sites in the crystal lattice। तो ये डिफेक्ट तब नोटिस किया जाता है जब कोई एटम अपनी जगह से कहीं ना जाए, या तो कहीं ना जाए, लेकिन एक्स्ट्रा एटम्स कहाँ आ जाए, इन इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये जो लाइन में हमने ऑर्डरली अरेंज किए हैं मॉलिक्यूल और एटम्स को, ये तो आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा एटम्स इन इंटरस्टिशियल यानी कि खाली स्पेस में आ जाएं, तो ये एक्स्ट्रा वैकेंट साइट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और ये डिफेक्ट ऐसे भी क्रिएट हो सकता है कि कोई एटम अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाए, और डिसलोकेट होके कहाँ आ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो जो ये खाली स्पेस है तो इनमें अगर एक्स्ट्रा एटम्स इनको कवर कर लें तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये जो है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट्स, तो उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इन दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरीके के क्रिस्टल में एटम्स और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो एटम्स के नंबर और मॉलिक्यूल्स के नंबर में कमी हो जाएगी, तो इससे इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो है एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल यहाँ ऑक्यूपाई कर लेंगे खाली स्पेस को, जिससे इसका मास भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल भी इस क्रिस्टल में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
इट इज़ वेरी कॉमन इन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये जनरली ट्रांजिशन मेटल्स में पाया जाता है। तो ऐसे ट्रांजिशन मेटल जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं में मोस्टली ये डिफेक्ट शो होता है और ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये था स्टोइकियोमेट्रिक का नॉन आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट जो थे वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड में कैसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आयनिक सॉलिड में होते हैं वो होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इन डिफेक्ट्स को समझने से पहले हम आयनिक सॉलिड्स को समझ लेते हैं। ऐसे सॉलिड जो केटायंस एंड एनायन से फॉर्म होते हैं और इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो लगेगा आयनिक फोर्स। तो यहाँ पे आयनिक फोर्स जो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो आयनिक फोर्सेस इनके बीच में क्या होते हैं, लगते हैं, जिनकी वजह से ये आयंस एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और आयनिक सॉलिड्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। मैंने एग्जांपल आपको बताया था आयनिक सॉलिड का NaCl, KCl, KBr। तो इस तरीके से जो हमारे क्या होंगे, आयन से मिलके बने होंगे, उनको कहेंगे आयनिक सॉलिड्स। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट है, जैसा हमने नॉन आयनिक सॉलिड में पढ़ा था। यहाँ पे भी वैकेंसी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि हम आयनिक सॉलिड की बात करेंगे, केटायन और एनायन के रेशियो की बात करेंगे। तो शॉर्टकी डिफेक्ट को हम डिफाइन करते हैं काफी इजी वे में। तो हम कहेंगे दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सर्टेन आयंस। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है आयंस पे, आयनिक सॉलिड का डिफेक्ट है। तो आयंस होंगे तो सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड वैकेंसीज और होल्स आर क्रिएटेड एट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। तो यहाँ पे काफी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट का बनाया है। तो ये एक आयनिक सॉलिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें केटायंस एनायंस जो हैं ये अल्टरनेटिवली क्या है, हमने अरेंज किए हैं और ये जो सॉलिड बनेगा ये आयनिक सॉलिड बनेगा। अब शॉर्टकी डिफेक्ट सिर्फ इतनी सी बात करता है कि केटायंस एंड एनायंस जो हैं अगर ये अपनी जगह से, अपने प्लेस से डिसअपियर हो जाए, अपनी जगह को छोड़ के चला जाए, तो ये अगर यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी जगह पे क्या बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट शो करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इसको शॉर्टकी डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल में है। अगर ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या फिर हमारे नॉन आयनिक क्रिस्टल में होता तो हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और फोकस करनी है, सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस। किसी भी रेशियो में यहाँ पे केटायंस और एनायंस डिसअपियर नहीं होंगे, बल्कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन यहाँ पे क्या होंगे, डिसअपियर होंगे और इक्वल नंबर में वहां पे वैकेंसी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एनायन को यहाँ से डिसअपियर किया है, तो ये जो वैकेंसी होगी ये एनायन वैकेंसी कहलाएगी। और एक केटायन अपनी जगह से डिसअपियर हुआ है तो इसको केटायन वैकेंसी कहेंगे। तो यानी कि एक केटायन एक एनायन, तो ये इक्वल रेशियो में यहाँ से क्या हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं। अब बात आती है कि इसको स्टोइकियोमेट्रिक में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसके आइडियल स्ट्रक्चर में क्या करें, केटायंस के नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास केटायंस होने चाहिए थे, 8 हमारे पास एनायंस होने चाहिए थे, तो ये आइडियल स्ट्रक्चर होता। बट यहाँ से आफ्टर डिफेक्ट जो है एक एनायन वैकेंसी बन गई और एक केटायन वैकेंसी बन गई, यानी कि एक केटायन कम हो गया और एक एनायन कम हो गया। तो हमारे पास जो ये रेशियो था ये 8 केटायन की बजाय 7 केटायन एंड 7 क्या रह गया, एनायंस का रह गया। बट अगर हम देखें अब डिफेक्ट आने के बाद इनके नंबर तो कम हुए हैं आयंस के, बट यहाँ पे देखें केटायन और एनायन का रेशियो अभी भी क्या है, सेम है। क्योंकि अगर यहाँ से केटायन डिसअपियर हुआ है तो एक एनायन भी तो डिसअपियर हुआ है, तो अभी भी इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो आफ्टर डिफेक्ट अगर ये केटायंस और एनायंस का रेशियो सेम होता है तो उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसलिए ये एक पार्ट है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। तो इसमें केटायंस और एनायंस सेम नंबर में अपनी पोजीशन से डिसअपियर हो जाते हैं और अपनी जगह पे क्या वैकेंसी क्रिएट करते हैं, तो उसी को कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। The number of such missing cations
and anions must be the same and the size of cations and anions are almost identical। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन जो हैं तो ये सेम नंबर में अपनी पोजीशन से मिसिंग रहते हैं और वैकेंसीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटायंस और एनायंस का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो इनका साइज अगर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तभी तो कैटायन और एनायंस जो है क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, तो सेम नंबर में निकलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, CHCl, KBr, etc। तो ये आयनिक सॉलिड हैं जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। दैट मीन्स इनके कैटायंस और एनायंस का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। अब हम बात करेंगे इनके रिजल्ट्स की कि अगर ये शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो उससे क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं, तो क्या इसके रिजल्ट होंगे, तो इनके रिजल्ट को हम अब डिस्कस करते हैं। दिस डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। भाई साफ सी बात है, अगर कोई कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से हमेशा के लिए निकल जाएं और उनकी पोजीशन खाली हो जाए तो भाई आयंस के नंबर तो कम हो जाएंगे, और आयंस के नंबर कम होंगे तो वॉल्यूम तो क्रिस्टल का उतना ही रहेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर आयन के कम हो जाते हैं तो दैट मीन्स उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो इस डिफेक्ट की वजह से इस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सेकेंड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। भाई इसी तरीके से अगर आयन, कैटायन और एनायन अपनी जगह से गायब होते रहे तो यहाँ पे होल्स के नंबर क्या हो जाएंगे, वैकेंसीज के नंबर बढ़ जाएंगे। होल्स के नंबर बढ़ेंगे तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट ऑल्सो लोअर्स इट्स लैटिस एनर्जी, और इनकी जो लैटिस एनर्जी होगी, जो चालक ऊर्जा होगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। थर्ड है दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। इस डिफेक्ट से क्या होता है, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। भाई डेंसिटी लो होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बट एक ही चीज इंक्रीज हो रही है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके, क्रिस्टल की। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, तो यहाँ पे काफी IIT और नीट में भी ये क्वेश्चन आता है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए, या तो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है सॉलिड में, और या फिर किसकी वजह से होता है, मूविंग आयन की वजह से। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये एक आयनिक सॉलिड है, किससे मिलके बना हुआ है, आयन से मिलके बना हुआ है। तो आयन से मिलके बना है तो यहाँ से जब कोई एनायन और कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़ के चले जाते हैं तो ये जो नेबरिंग क्या है, कैटायंस और एनायंस हैं, तो ये आयन माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरे होल में। तो ये अपने प्लेस को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, तो ये इन वैकेंसीज में क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी एनायन फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आयंस अपनी पोजीशन से माइग्रेट होंगे और माइग्रेट होकर के इस वैकेंट स्पेस में क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। और इस तरीके से जब ये यहाँ फिल होंगे तो इनकी पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, तो उनको भरने कोई अदर आयन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो आयंस हैं वो मूव करने लगेंगे, जो कि अभी क्या है, स्टेशनरी हैं। अभी ये आयंस रुके हुए हैं क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स ने पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये वैकेंसी क्रिएट होगी तो ये आयंस अपनी पोजीशन से इन वैकेंट पोजीशन की ओर माइग्रेट करने लगेंगे। तो इस तरीके से सभी आयंस माइग्रेशन में आ जाएंगे, और आयंस के माइग्रेशन से या मूवमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल की इंक्रीज हो जाएगी। अब IIT एंड नीट में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन शॉर्टकी डिफेक्ट द आयनिक क्रिस्टल शोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू, किसकी वजह से, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, बाय मूविंग आयंस एंड अदर कोई वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे। तो आप इसका सही आंसर करेंगे बाय मूविंग आयंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयंस प्रेजेंट हैं। तो कौन मूव करेंगे, यहाँ पे आयंस मूव करेंगे, और इन्हीं आयंस के मूवमेंट से इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगी, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इस डिफेक्ट की वजह से। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक तरीके का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सर्टेन आयंस स्पेशली कैटायंस लीव देयर नॉर्मल साइट्स
and occupy interstitial positions in the crystal lattice। तो ये डिफेक्ट तब अराइज होता है जब कुछ आयंस, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, केटायंस की, लीव देयर नॉर्मल साइट्स, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ देते हैं, एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, और इस तरीके के वैकेंट स्पेस में जो कि रेगुलर अरेंजमेंट से जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं अगर उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उससे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। होल्स आर क्रिएटेड एट देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन, और जो आयन अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है, तो उसकी जगह पे क्या हो जाती है, एक वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि कैटायंस ही ये डिफेक्ट शो करते हैं, सिंस कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एनायंस, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायंस हैं वो एनायंस की कंपेयर में क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। नॉर्मली देयर आर इन्वॉल्व इन फ्रैंकल डिफेक्ट, इसीलिए केवल कैटायन ही इस डिफेक्ट में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ईटीसी। तो इस तरीके के जो AgCl, AgBr, AgI जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। अगर मैं इसमें इस डिफेक्ट को शो ना करूं तो ये एक रेगुलर और आइडियल क्रिस्टल बनाता है, आयनिक क्रिस्टल, जो कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को शो करता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स कि यहाँ पे भी कैटायंस और एनायंस के नंबर जो होंगे वो सेम होंगे, बिफोर डिफेक्ट भी और आफ्टर डिफेक्ट भी। तो इस तरीके से हम इसे आइडियल क्रिस्टल कहेंगे। यहाँ पे केवल केटायंस की बात हो रही है, आपको फोकस करना है, तो कोई भी केटायंस हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मैंने केटायन शो किया है, तो किसी भी केटायन को हम लेते हैं तो यहाँ पे ये केटायन अपने नॉर्मल पोजिशन को छोड़ के या यहाँ से डिसलोकेट होकर के ये कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। किसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो केटायंस और एनायंस के रेगुलर पोजीशन के अलावा जो ये खाली स्पेस है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो अगर ये केटायन जो है अपने प्लेस से डिसलोकेट होके कहाँ आ जाता है, इस इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है या इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये एक तरीके का डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है। यहाँ पे कोई भी बाहर से कोई केटायन यहाँ नहीं आएगा, इसी क्रिस्टल के अपने केटायन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के इस इंटरस्टिशियल स्पेस को कवर कर लेंगे, जिससे यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा, जनरेट होगा। तो यहाँ से ये डिस्प्लेस होके यहाँ चला गया तो हम इसको कहेंगे केटायन वैकेंसी। और ये जो केटायन है ये कहाँ आ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो केटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये क्या बन गई, केटायन वैकेंसी। अब अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें, नंबर वन, as no ions are missing from the crystal lattice as a whole, therefore density of the solid remains the same। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सपोज ये कोई क्लास है, ये क्लास में बच्चे बैठे हैं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, तो इस तरीके से ये बैठे हैं, तो इसमें कोई भी अपनी क्लास छोड़ के नहीं जा रहा है। यहाँ पे कोई लड़का, सपोज ये पॉजिटिव कैटायन कोई लड़का है, तो ये अपनी पोजीशन से मिसप्लेस होके या डिस्प्लेस होके इस वैकेंट स्पेस में आ जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जा रहा है। तो ये इंटरस्टिशियल साइट में आया लेकिन है तो क्लास के अंदर ही ना, ये क्लास से बाहर नहीं गया लेकिन अपनी पोजीशन से खिसक के कहाँ आ गया, बीच में आ गया है। यानी कोई भी आयन क्लास से बाहर नहीं गया है, यानी कि इस लैटिस से बाहर नहीं गया है, तो इसका मतलब इसकी जितनी डेंसिटी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे, जिससे इसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। जबकि शॉर्ट की में क्या हो रहा था कि एक लड़का एक लड़की, यानी कि केटायन और एक एनायन इक्वल नंबर में क्लास को छोड़ के हमेशा के लिए चले जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि उनकी सीट वैकेंट हो जा रही थी और क्लास में जो स्टूडेंट्स थे वो उनके नंबर में कमी आ रही थी, तो वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा था, डेंसिटी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ डेंसिटी उतनी ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, सब इस लैटिस के अंदर ही हो रहा है। लेकिन ये डिफेक्ट में इसलिए है क्योंकि यहाँ से केटायन अपने नॉर्मल पोजिशन से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल स्पेस को कवर कर रहा है, तो इसलिए ये केटायन वैकेंसी है और ये केटायन क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस में है। द क्रिस्टल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट बाय आयनिक मैकेनिज्म, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी लेकिन स्मॉल अमाउंट में होगी, यानी कि हम कहें तो इसमें
क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा चेंज हो नहीं रहे, जितने नंबर ऑफ आयन्स पहले थे उतने ही नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिफेक्ट भी हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो ऑलमोस्ट तो वैसे सेम रहेगी, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स क्या है, सेम है। बट यहाँ पे वैकेंसी बनने से यहाँ पे कुछ आयन्स का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो ये आयन माइग्रेट होके इस वैकेंसी को कवर करेंगे, फिर इसकी पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, तो इसको फिल करने के लिए ये पड़ोसी आयन यहाँ आएगा। तो इस तरीके से इसमें भी थोड़ी अमाउंट में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब मैं इसको ये कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी लेकिन शॉर्ट की से कम होगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट की में वैकेंसी ज़्यादा बन रही थी, तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा आयंस का और इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा कंडक्ट होगी। यहाँ क्योंकि वैकेंसी कम है तो यहाँ पे आयंस का माइग्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी स्मॉल एक्सटेंट यानी कि कम अमाउंट में क्या होगी, कंडक्ट होगी। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इज बाउंड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं केटायन, क्योंकि स्मॉलर साइज के हैं किसकी कंपेयर में, एनायन की, तो ये अपने प्लेस से डिसलोकेट हो जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो होल्स हमारे दोनों केसेस में बन रहे हैं, तो जो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं क्रिस्टल की, किस वजह से, उनकी लैटिस एनर्जी को कम करके। तो इस तरीके से इनकी भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट हम देखेंगे शॉटकी में हमने अभी पढ़ा, हम उसको रिपीट कर रहे हैं, केटायंस एंड एनायंस बोथ आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड्स इन द सेम नंबर। कि शॉटकी डिफेक्ट में केटायंस और एनायंस जो हैं वो सेम नंबर में अपने नॉर्मल साइड से क्या रहते हैं, डिसअपियर होते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इसको कहेंगे शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल में क्या होता है, आयंस डू नॉट लीव द लैटिस, आयंस पूरी तरीके से क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के नहीं जाते, बल्कि जो केटायंस होते हैं केवल वही ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन को या द पोजीशन एल्सवेयर इन इट, अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ के किसी दूसरी इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉटकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। अभी हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतने नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, इससे क्या होगा कि क्रिस्टल का मास और डेंसिटी दोनों क्या होंगे, लोअर्स यानी कि कम होंगे। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड, यहाँ पे कोई भी डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जितने थे बिफोर डिफेक्ट आफ्टर डिफेक्ट भी उतने ही है, केवल डिसलोकेशन हुआ है केटायंस का, इसलिए इसकी डेंसिटी और मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नोटिस्ड इन द सॉलिड्स विथ हाई कोऑर्डिनेशन ऑफ आयंस। अब ये जो डिफेक्ट है शॉर्ट की, ये हाई कोऑर्डिनेशन सॉलिड में क्या होता है, शो होता है, जबकि ये जो डिफेक्ट है ये कहाँ होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस में क्या होता है, शो होता है। अब इसका मतलब क्या है, हाई कोऑर्डिनेशन सॉलिड का मतलब है कि अगर किसी केटायन को बहुत ज्यादा एनायंस यहाँ पे क्या होंगे, घेरे रखेंगे, भाई इनमें आयंस के नंबर ज्यादा होंगे इसलिए तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगी। तो अगर इस तरीके की भीड़भाड़ होगी तो केटायंस और एनायंस को, इसी तरीके से एनायंस को भी बहुत सारे केटायंस क्या करेंगे, यहाँ सराउंड किए रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो अब शॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा कि जो सराउंडिंग आयन है ये इतने ज्यादा नंबर में है, इनकी इतनी ज्यादा भीड़भाड़ है कि ये केटायन और एनायन यहाँ से डिस्प्लेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके डिस्प्लेसमेंट के लिए जगह ही नहीं है। तो अगर ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे तो इनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि ये अपनी पोजिशन से क्या हो जाएंगे, तो इनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि अपनी पोजीशन से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि अपनी पोजीशन से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे केटायन को जो एनायन सराउंड किए रहेंगे तो ये लो कोऑर्डिनेशन में होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे कि एनायन को केटायन सराउंड करेंगे बट ये इतने लो कोऑर्डिनेशन में होंगे, इतने दूर दूर होंगे कि जब यहाँ से ये आयन अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो इनके पास डिस्प्लेस होने के लिए बहुत सारी
स्पेस क्या होगी, खाली होगी, जिससे ये इजिली यहाँ से क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ के कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब एनायन तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, तो कैटायन बड़ी इजिली यहाँ से डिसलोकेट होके यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, तो इनके सराउंडिंग एटम्स थोड़े दूर हैं, भीड़ भाड़ कम है, तो इस खाली गैप से डिस्प्लेस होके ये इजिली कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस डिफेक्ट द साइज ऑफ बोथ केटायंस एंड एनायंस आर सेम। क्योंकि शॉर्ट की में केटायन और एनायन सेम नंबर में डिसअपियर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि केटायंस और एनायंस का साइज क्या है, सेम है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में केवल केटायन जो है अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। इसका मतलब कि केटायन का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है किसकी कंपेयर में, एनायन की। तो छोटा साइज होने की वजह से इजिली डिसलोकेट हो जाएगा, जबकि एनायन डिसलोकेट नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जांपल से पूछ लेता है कि कौन सा आयनिक सॉलिड जो है फ्रैंकल शो करता है और कौन सा शॉर्टकी शो करता है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो काफी बच्चों के दिमाग में रहता है कि एक नोटबुक में दिया रहता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि AgBr ये दोनों तरीके के डिफेक्ट को शो करता है, शॉर्टकी भी एंड फ्रैंकल भी। तो इसका क्या रीजन है, तो मैंने यहाँ पे इसका रीजन दिया है विद एक्सप्लेनेशन। AgBr shows both Frankel and Schottky defects because the radius ratio for the AgBr is intermediate। क्योंकि AgBr में जब आयंस क्रिएट होंगे तो ये ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव एंड Br निगेटिव आयंस में। तो यहाँ पे जो कैटायन और एनायन का जो रेडियस रेशियो है वो ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट रहता है, यानी कि बीच का रहता है। तो जिस वजह से ये इजिली क्या करता है, साइज इंटरमीडिएट है यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये दोनों ही कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से डिसअपियर हो सकते हैं। तो ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, पहले तो शॉर्टकी। बट फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। तो क्या एक्सप्लेनेशन देता है, तो हाउएवर, तो इसका रीजन है हाउएवर Ag प्लस आयंस आर एक्सेप्शनली मोबाइल एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव अबाउट इनसाइड द लैटिस हैंड शो फ्रैंकल डिफेक्ट। कि Ag प्लस कैटायन में ये भी टेंडेंसी है कि ये मोबाइल करेक्टर को शो करता है, यानी कि मोबिलिटी को शो करता है। तो ये पूरे लैटिस में मोबिलिटी शो करता है, जिससे मूवमेंट की वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट को भी क्या करता है, शो करता है। तो ये अपने नॉर्मल साइड से डिसलोकेट होके पूरे लैटिस में क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इजिली इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करके फ्रैंकल डिफेक्ट को भी ये क्या करता है, शो करता है। तो ये इसका आंसर है और रीजन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा।